नमस्कार, मेरी वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तिरुपति बालाजी के दर्शन और उनसे जुड़ी खास बातें और साथ ही जाने यहाँ के नियम। तो क्या है तिरुपति बालाजी के नियम? भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की मूर्ति विराजमान है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। तिरुपति बालाजी के मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आज तक कोई जान नहीं पाया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद तिरुपति बालाजी के दरबार में बड़े से बड़े, अमीर से लेकर गरीब तक सभी आते हैं। भारत के सबसे अमीर मंदिरों में भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर का नाम आता है। यहाँ तिरुमली माला की पहाड़ियों में हर साल लाखों की संख्या में लोग भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। मान्यता है कि भगवान तिरुपति बालाजी तिरुमला में अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। वहीं कोई भक्त यहाँ सच्चे दिल और श्रद्धा से कुछ मांगता है तो भगवान उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। जिस किसी की भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात वो अपनी इच्छा अनुसार मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। ज्ञात हो कि भगवान तिरुपति बालाजी को वेंकटेश्वर, श्रीनिवास और गोविंदा के नाम से भी लोग जानते हैं। तिरुपति बालाजी के दर्शन के नियम इस प्रकार हैं। तो मंदिर में सामान्य तौर पर दर्शन सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप तिरुपति दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करने के बहुत विशेष नियम हैं। नियम के अनुसार दर्शन करने से पहले आपको कपिल तीर्थ पर स्नान करके कपिलेश्वर के दर्शन करने होते हैं। इसके बाद ही वेंकटाचल पर्वत पर जाकर बालाजी के दर्शन करने चाहिए। वहीं इसके पश्चात देवी पद्मावती के दर्शन करें। यहाँ ये भी जानें कि पद्मावती देवी का मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पत्नी पद्मावती लक्ष्मी जी को समर्पित है। माना जाता है कि जब तक भक्त इस मंदिर के दर्शन नहीं करते तब तक आपकी तिरुमला की यात्रा पूर्ण नहीं होती। तो बालाजी का जो रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया कि मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक हजारों साल से बिना तेल के जल रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी इसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल कभी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम रहते हैं। माना जाता है कि मूर्ति के लगे बाल असली हैं। हमेशा मुलायम रहने वाले इन बालों में कभी ना उलझन नहीं आई। और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति को जब आप गर्भगृह के बाहर से देखेंगे तो आपको दाईं ओर दिखाई देती है। वहीं जब आप इस मूर्ति को गर्भगृह के अंदर से देखते हैं तो मध्य में दिखाई देती है। ये मूर्ति बीच में है या दाईं ओर है, या आज तक कोई समझ नहीं पाया है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के गर्भगृह को सदैव ठंडा रखा जाता है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ मौजूद मूर्ति का तापमान 110 फ़ारेनहाइट रहता है। ये काफ़ी रहस्यमयी स्थिति है। इससे भी विशेष बात यह है भगवान की मूर्ति को पसीना आता है। पुजारी समय समय पर इसको सिल्क के कपड़े से पोंछते रहते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर की मूर्ति पर परचाई कपूर भी लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मूर्ति पर कोई असर नहीं होता। जबकि परचाई कपूर एक ऐसा कपूर है जिसे किसी भी पत्थर में लगाने पर पत्थर कुछ ही समय में चटक जाता है। तिरुपति मंदिर की एक और खास बात यह है कि भगवान की मूर्ति में से समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है। इसके लिए भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के कानों के पास ध्यान से सुनने पर समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान के लिए से करीब 23 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव से ही फूल, फल, घी आदि लाया जाता है। खास बात यह है कि गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक है और आज भी इस गांव के लोग काफ़ी पुरानी जीवन शैली अपनाते हैं और कोई भी जान नहीं पाता है कि ये गांव कौन सा है। दर्शन के लिए ड्रेस कोड व नियम। श्री तिरुपति बालाजी के मंदिर में बाहरी परिसर तक ही आप अपना मोबाइल ले जा सकते हैं कि मंदिर के अंदर सुरक्षा कारणों से मोबाइल जाने की अनुमति नहीं है। आप यहां बाहर ही अपना मोबाइल जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा यहां टिकट लेकर जल्दी दर्शन करने वाली लाइन में लगते समय ड्रेस कोड भी है, जिसके तहत श्रद्धालु जीन्स, टी शर्ट, शॉर्ट स्कर्ट्स पहनकर नहीं जा सकते। ऐसे में दर्शन के लिए केवल पारंपरिक कपड़े पहनकर ही मंदिर परिसर में अंदर जाने की अनुमति मिलती है। और महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के लिए साड़ी या सलवार कमीज पहनना होता है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी तिरुपति बालाजी के वहाँ के नियमों की, मंदिर में दर्शन की। तो आए आप भी करें तिरुपति बालाजी के दर्शन यहाँ लुधियाना में।